हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो दोस्तों ये सेकंड वीडियो है जहाँ पे दोस्तों हम लोग वॉचेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। घड़ी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी और यूपीपीएससी में दोस्तों पहले भी क्वेश्चन आए हैं एंड डेफिनेटली दोस्तों हो सकता है इस बार भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बहुत बेसिक सी बात करी थी, बताया था आपको कि किस तरह से हम स्पीड्स निकाल सकते हैं मिनट हैंड की, या फिर दोस्तों हम आवर हैंड की बात करें, या फिर दोस्तों सेकंड जो हैंड है घड़ी का दोस्तों जो सेकंड वाला जो सुई होता है उनका दोस्तों हमने स्पीड की बात करी थी। तो मैं दोस्तों एक बार छोटा सा रिवीजन आपको क्विक रिकैप दे दूं। यदि वो वीडियो आपको देखना है पूरा का पूरा डिटेल वीडियो तो आप दोस्तों देख लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बहुत छोटी छोटी दोस्तों हम लोग वीडियो बना रहे हैं सो दैट आपको भी देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 4-5 मिनट निकालना डे टू डे लाइफ में बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी एग्ज़ाम थोड़ा सा दूर है। ठीक है, तो यदि दोस्तों हम स्पीड ऑफ मिनट की बात करते हैं, जो मिनट हैंड है उसकी दोस्तों स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट। एक मिनट में दोस्तों 6 डिग्री आगे जाती है। यदि दोस्तों हम आवर की स्पीड की बात करते हैं, ये दोस्तों आधा डिग्री पर मिनट होता है। एंड दोस्तों यदि हम सेकंड की बात करते हैं, जो सेकंड वाली सुई होती है इसकी दोस्तों जो स्पीड होती है ये होती है दोस्तों वी कैन से 360 डिग्री पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में दोस्तों 360 डिग्री घूम जाती हैं। यही दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात दोस्तों, यदि हम स्पीड रिलेटिव की बात करते हैं, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, तो स्पीड रिलेटिव ऐसा समझो दोस्तों, दो व्यक्ति जब एक ही दिशा में जाते हैं तो उनका जो स्पीड का रिलेटिव जो डिफरेंस होता है, या फिर वी कैन से स्पीड रिलेटिव होता है, वो दोनों स्पीड का डिफरेंस होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की, तो दो ही दोस्तों सुइयाँ हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके दोस्तों क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, दैट इज़ मिनट और आवर। ठीक है, तो स्पीड रिलेटिव यदि हम मिनट एंड दोस्तों आवर की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। 6 डिग्री में से आधा दोस्तों माइनस करेंगे तो वी आर हैविंग दैट इज़ 5.5 डिग्री पर मिनट। ठीक है, तो हर मिनट में दोस्तों 5.5 डिग्री का ये दोस्तों स्पीड रिलेटिव जो है इनके बीच में होगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी बात है, पिछले क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं जब टाइम कुछ भी हो रहा होता है घड़ी में तो कोण कैसे निकालें, एंगल कैसे निकालें। ठीक है, अब दोस्तों जैसे हम एक यहाँ पर घड़ी बनाने का कोशिश करते हैं, मान लेते हैं दोस्तों अभी घड़ी में बजे हैं, ठीक है, ज़्यादा हो गया ये यहाँ से, ठीक है, ये दोस्तों घड़ी में मान लो 7:20 हुए हैं। ठीक है, ये दोस्तों 7 का टाइम है, ये दोस्तों 4 का है, यहाँ दोस्तों 6 आएगा, ये दोस्तों 5 आएगा, ये दोस्तों 3 आएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 10, 11 और 8 पूरा पूरा दोस्तों मैंने घड़ी बना दिया। अब दोस्तों सवाल ये है कि जब घड़ी में 7:20 बजे, कितना टाइम हो रहा है दोस्तों, 7:20 मिनट, दिन के हों या रात के हों फ़र्क दोस्तों कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एनालॉग क्लॉक है ये। तो दोस्तों ये जो एंगल है थीटा, ये कितना होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों एंगल न्यून कोण भी हो सकता है, ये दोस्तों अधिक कोण भी हो सकता है, एक्यूट और जो एक्यूट के बाद ऑब्ट्यूज दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोस्तों आपको बहुत बेसिक से बताऊंगा, हालांकि फार्मूला भी है, फार्मूला भी डिस्कस करूंगा, लेकिन दोस्तों आपको फील तो आनी चाहिए कि आखिर वो चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, क्योंकि दोस्तों अक्सर फार्मूला जब आप भूल जाते हैं तो आपको बेसिक याद आने चाहिए। ठीक है, तो कंसेप्ट दोस्तों यही है कि बेसिक पे यदि आपकी पकड़ है, कमांड है, तो दोस्तों आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों जब हम बात करते हैं 7:20, तो हमारा रेफरेंस है दोस्तों 7 बजे का। क्या है दोस्तों रेफरेंस, तो अगर दोस्तों जब घड़ी में बजे थे 7, भाई जब घड़ी में 7 बजे थे तो आप ये बताओ जो मिनट वाली सुई है वो यहाँ पर थी, हाँ या ना, बिल्कुल सर यहाँ पर थी। तो इनिशियली एट 7 o'clock जब दोस्तों घड़ी में 7 बजे थे तो एंगल कितना था, एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड। ठीक है, तो मेरा दोस्तों पहला सवाल तो आपसे यही है। तो आप दोस्तों देखो जब 7 बजे हैं तो 7 बजे दोस्तों ये एंगल है, कितना एंगल है, ये वाला एंगल, 12 से लेके 7 तक का कितना एंगल है। कल वाली क्लास में दोस्तों मैंने बताया था हर 2 अंक के बीच में दोस्तों जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। इसका मतलब दोस्तों 12 से यदि मैं 7 तक जाऊँगा तो कितने डिग्री का एंगल होगा दोस्तों, 210 डिग्री का। तो यहाँ से दोस्तों आपको पता चल गया ये 210 डिग्री। कैसे पता चल गया 210 डिग्री, तो ये बताओ कितने पार्ट आपको कवर करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 × 30 दोस्तों कितना हो गया ये 210 डिग्री। मेक सेंस। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अब हुआ क्या है घड़ी में। ठीक है, अब दोस्तों बेसिकली हुआ क्या है कि जब घड़ी में बज गए 7:20, कितने बज गए 7:20, तो एट 7:20
ठीक है। तो 7:20 में दोस्तों जब घड़ी में 7:20 बजेंगे तो कौन सी सुई दोस्तों मूव करेगी? तो आपका जवाब होगा सर मिनट वाली थोड़ा फास्ट करेगी, आवर वाली थोड़ा सा करेगी। तो एंगल ट्रेस्ड, ट्रेस का मतलब बनाना, बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट, 20 मिनट में दोस्तों कितना एंगल ये जो मिनट वाली सुई है बनाएगी। अब दोस्तों खुद मुझे बताओ, यहाँ से दोस्तों मिनट वाली 12 से स्टार्ट हुई है दोस्तों, आपको 20 तक जाना है। कितना जाना है आपको? 20 तक जाना है। तो कितना एंगल दोस्तों बनाएगी ये? कितना बनाएगी? अरे आप कितने पार्ट कवर करेंगे? 1 2 3 4 पार्ट कवर करेंगे। तो 30 के दोस्तों 4 पार्ट कवर करेंगे तो 120 डिग्री। कितना आएगा? 120। यहाँ तक दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। अब सर 120 का मतलब क्या हुआ कि आप खुद मुझे सोच के बताओ कि जो नीला वाला एंगल है वो 120 डिग्री का है, एंड दोस्तों जो लाल वाला एंगल है वो कितने डिग्री का है? 210 डिग्री का। मतलब सवाल ये था कि ये वाला एंगल कितना है? 210। कितना है दोस्तों? 210। एंड दोस्तों ये वाला जो एंगल बनाया आपने, ये बनाया है 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल दोस्तों बचा है 90 डिग्री। कितना बचा? 90 डिग्री। समझ में आ गया होगा। अब मेरा दोस्तों सवाल आपसे यह है कि जब 20 मिनट मिनट वाली सुई चली तो क्या आवर वाली जो घंटे वाली सुई है क्या वो अपनी जगह पे खड़ी रहेगी? समय दोस्तों बिल्कुल भी नहीं रुकता, समय चलता ही रहता है। ठीक है। तो टाइम नेवर वेट्स फॉर एनीवन। ओके। तो दोस्तों यहाँ पर 120 डिग्री, तो ये दोस्तों कोण बचा है 90 डिग्री। तो दोस्तों 20 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो भी तो आगे बढ़ेगी। ठीक है। तो सिमिलरली एंगल ट्रेस्ड बाय आवर एंड इन 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट। तो दोस्तों 1 मिनट में आवर एंड कितना चलता है? आधा डिग्री। 1 मिनट में कितना चलता है? आधा डिग्री। तो 20 मिनट में दोस्तों कितना चलेगा? आधे के हिसाब से 10 डिग्री दोस्तों चलेगा। कितना डिग्री? 10 डिग्री। मतलब जो घंटे वाली दोस्तों जो सुई है थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगी ये। तो ये दोस्तों 10 डिग्री का कोण और बन जाएगा इनके बीच में। तो आप एक बात बताओ, टोटल दोस्तों एंगल कितना बन गया? तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों जो टोटल एंगल बन जाएगा भाई 90 तो ये बन गया था और थोड़ा सा 10 डिग्री का और मिल जाएगा तो कितने डिग्री हो जाएगा? 100 डिग्री। तो दोस्तों आपका आंसर आ गया 210 माइनस 120 प्लस 210। ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास आ जाएगा दैट इज़ 90 प्लस 10 100 डिग्री। तो दोस्तों जब घड़ी में 7:20 होंगे तो जो घंटे वाली सुई है और जो दोस्तों मिनट वाली सुई है उनके बीच में दोस्तों जो एंगल बनेगा वो बनेगा 100 डिग्री का। ये दोस्तों बिल्कुल बेसिक बातें थी, आपको फॉर्मुलेशन की अभी ज़रूरत नहीं है, सिंपल दोस्तों बेसिक्स हैं, आपको ये आने चाहिए। ठीक है। अब यदि दोस्तों इसको हम फार्मूला वाइज कवर करते हैं तो क्या आंसर आएगा दोस्तों? फार्मूला आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों दूसरा एंगल भी निकल सकता है भाई। मान लेते हैं अगर हम आपसे कहते हैं कि ये वाला डिग्री 100 है तो ये डिग्री दोस्तों कितना होगा? 260 होगा, क्योंकि दोस्तों ये तो दोस्तों इसका है। ठीक है। ये दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। ये दोस्तों इसका रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है। ये दोस्तों रिफ्लेक्स एंगल। तो दोस्तों यदि हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा करते हैं, ठीक है, ये दोस्तों, हाँ, ये दोस्तों जो कौन सा एंगल है मान लेते हैं, अगर हम आपसे कहते हैं कि इनमें 90 डिग्री का कोण है तो किसी बच्चे के दिमाग में तुरंत एक घंटी बजती है कि सर 90 डिग्री तो आपकी मैं बात मान लेता हूँ, लेकिन 270 डिग्री भी तो है, क्योंकि दोस्तों एंगल पॉइंट के अराउंड एक एंगल 360 डिग्री का होता है। ठीक है। तो दोनों ही एंगल दोस्तों ठीक है। सवाल में यदि दोस्तों दोनों है तो दोनों मार्क करेंगे, हालांकि एक ही एंगल होता है जो छोटा वाला होता है। ठीक है। अब दोस्तों इसका फॉर्मूले की बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है ये होता है दोस्तों 60h माइनस 11m/2। यहाँ पे दोस्तों मॉडुलस का मतलब आपको प्लस वैल्यू लेनी है, माइनस गलती से भी नहीं लेनी। अब दोस्तों h का मतलब है यहाँ पे आवर, घंटा, एंड m का दोस्तों मतलब है यहाँ पे मिनट। ठीक है। तो 60 इंटू आवर कितना था दोस्तों यहाँ पे? 7:07। ठीक है। एंड दोस्तों मिनट कितना था यहाँ पे? 20। एंड दोस्तों आपको भाग लगाना था 2 से। तो ये बताओ 420 माइनस 220, ठीक है, अपॉन 2। तो ये दोस्तों आपको कितना मिलेगा? 200/2। तो 100 डिग्री का दोस्तों कोण मेरा भी आंसर आ रहा था, आंसर भी आ रहा था। ठीक है। आप बोलोगे सर हम इसको क्यों ना लगाएं? बिल्कुल लगाओ, लेकिन दोस्तों ये आपको आएगा तो कभी कभी दोस्तों वहाँ पर चीज़ें फंस जाएंगी, तो ये दोस्तों बेसिक आपको आना चाहिए। ठीक है।
तो एक दो क्वेश्चन दोस्तों और प्रैक्टिस के, सो दैट आपको समझ में आ जाए चीज़ें बेहतर तरीके से। मैं दोस्तों इसी को फॉलो करता हूँ और आपसे भी बोलूँगा कि 2-4 सवाल इससे लगाओ, सो दैट आपको फील आनी चाहिए घड़ी के बारे में कि किस तरह से सुइयाँ जो हैं वो एक दूसरे के साथ में आती है और एक दूसरे से दोस्तों मिलती हैं। ठीक है, दोनों ही बातें ज़रूरी है, मिलना और बिछड़ना दोनों ही की ही अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं, जैसे दोस्तों घड़ी में 8:30 पर है, 8:30 o'clock। ठीक है, तो 8:30 पे समय हुआ है तो दोस्तों कोण कितना बनेगा। ठीक है, अब दोस्तों बिल्कुल बेसिक, अब तो ना लिखवाऊंगा नहीं, आपको जो चीज़ें बताएंगे उसी को फॉलो करेंगे। तो रेफरेंस है दोस्तों हमारा 8 का, रेफरेंस कितना 8 का। तो शुरुआत में दोस्तों जब 8 बजे होंगे तो कितने डिग्री का दोस्तों एंगल रहा होगा, 8 तिया 200 भाई, 8 तिया कितना हो गया, क्योंकि हर जो दो अंकों के बीच में 30 डिग्री, और दोस्तों कितने हैं यहाँ पे अंक 8, तो 240। अब दोस्तों माइनस करना है आपको, जब घड़ी की जो मिनट वाली सुई दोस्तों 30 डिग्री पे आएगी तो कितना दोस्तों कोण कवर करेगी, तो 30 का मतलब दोस्तों कहाँ पे आएगी, 6 पे। तो हर पार्ट दोस्तों 30 डिग्री का इंटू 6, प्लस दोस्तों जो घंटे वाली सुई है वो भी दोस्तों आगे चलेगी, आधा डिग्री दोस्तों आगे चलेगी, कितने मिनट में, 30 मिनट में। तो ये दोस्तों हो जाएगा 240 माइनस 180 प्लस दोस्तों 15 डिग्री, तो 60 प्लस 15, ये दोस्तों 75 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, फॉर्मूला लगा के दिखा दूँ, थीटा इक्वल्स टू 60 इंटू 8 माइनस 11 इंटू 30 अपॉन दोस्तों 2, तो 480 में से दोस्तों 330/2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 150/2, दैट इज़ 75 डिग्री। ठीक है, तो 75 डिग्री दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। तो आप दोस्तों अपने घड़ी को देखते रहिए, जैसे मेरी घड़ी में दोस्तों अभी 9:10 हो रहा है, तो 9:10 पे कितना कोण बनेगा आप मुझे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि यदि दोस्तों घड़ी में बज के 9:10 ठीक है, 9:10 तो दोस्तों कोण कितना बनेगा, ये दोस्तों आपका असाइनमेंट है। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ में कि आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, लेक्चर तो नहीं था दोस्तों बट लेक्चर ही था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग मुलाकात करते हैं, इनसे आगे की बातें करेंगे कि कितने टाइम पे 90 डिग्री का कोण बनता है, कितने टाइम पे वो एक दूसरे के ओवरलैप करती है, वो सारी बातें दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीएससी सीसेट 2024 के लिए दोस्तों हमारा टारगेट है कि आपको जीएस के पेपर में बहुत अच्छे नंबरों से पास कराना है। ठीक है, बाकी दोस्तों टेस्ट सीरीज़ भी हम लेके आ रहे हैं, 1 सितंबर दोस्तों टारगेट डेट है, अगर सब कुछ सही चलेगा तो तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, एंड दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना यदि आपको मज़ा आया पढ़ने में। तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।